इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो शीतलनाथ भगवान की जय बोलो आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय बोलो आचार्य समय सागर महाराज की जय बोलो मुनि श्री समता सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्यापट श्रवण मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की। हम सब यहाँ पर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक की भूमि विदिशा में शीतल धाम में विराजमान हैं, जहाँ की गुरुदेव का पावन वर्षा योग इस भूमि को सन 2014 को प्राप्त हुआ। वैसे तो कल महाराज ने बताया कि विदिशा वैसे ही क्या था, उनके आने के पहले ड्राई एरिया था, पर आचार्य गुरुदेव की कुछ ऐसी कृपा हुई, उन्होंने अपने संघ के एक एक संघ को ऐसा भेजा कि वह जो ड्राई एरिया था, सूखा क्षेत्र था, वह भी अब गुरु भक्ति में हरियाली वहाँ छा गई है गुरु भक्ति की। और सामने जो हम विशाल उतुंग समोसण की रचना देख रहे हैं, वह विदिशा वालों की वह गुरु भक्ति का प्रदर्शन ही है कि उन्होंने यह दिखाया कि हमारे अंदर में भी गुरुओं के प्रति कैसी भक्ति है। और उसी गुरु भक्ति के प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ते हुए गुरुदेव की जो भावनाएं थीं, उस भावनाओं के अनुरूप अपने शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक की इस भूमि में समोषण तो वह पूर्णता की ओर है, जैसा कि मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने भी कल बोला था। हमें अपनी गुरु भक्ति की उस पूर्ण अंजलि को और आगे बढ़ाते हुए, अपने अंदर के कपाट को खोलते हुए, अपने आप को अध्यात्म में सरोवर करते हुए इस समोषण की पूर्णता की ओर ले जाना है। यह विदिशा का ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे देश का। जैसा कि मध्य प्रदेश एक ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शीतलनाथ भगवान के कितने कल्याणक हैं? 4 कल्याणक से शोभित यह हमारी विदिशा भद्रपुर नगरी है। और गुरुदेव के निर्देशों से समय समय पर आचार्य श्री के आशीर्वाद से आचार्य श्री के द्वारा यहाँ चातुर्मास के लिए और भी अलग अलग संघ आते रहे और इस कार्य में वह सहयोग देते रहे। अभी सुनते हैं 2 समोषण का मुख्य मंदिर की मुख्य चाबी रखने की सभी कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं और वह कार्य पूर्ण होने को है। चाबी की जो भी व्यवस्था, जिससे हम कहते हैं आप लोगों की भाषा में भले चाबी हो, जो भी मंदिर निर्माण की भाषा है,
पर हम उसको समोसन के जो चतुर्मुखी भगवान विराजमान होंगे, उन चतुर्मुखी भगवान पर एक मुख्य छत्र ही के रूप में वह चाबी कार्य कराएगी। जब तक वह हजारों वर्षों के लिए वह मंदिर बना रहेगा, तब तक वह मंदिर की चाबी भी वह मुख्य छत्र का कार्य करेगी। तो हम सबके ऊपर गुरुदेव के यह उपकार हमेशा स्मरण में रहेंगे। मुनि श्री प्रमाण सागर जी को तो गुरुदेव का कृपा का आशीर्वाद बहुत समय मिला। हम जब संघ में आए थे तब तक मुनि श्री प्रमाण सागर जी संघ से बाहर प्रभावना के लिए निकल गए थे। हम उसके बाद हमारा संघ प्रवेश हुआ, पर उसके पहले भी जब हम संघ में आते थे तो मुनि श्री आचार्य महाराज के करीब रहते थे। पर आप सबकी सद्भावनाएं या जो भी कह लो, गुरु कृपा का आशीर्वाद हम सब पर भी भरपूर बरसा और कुछ ऐसा सौभाग्य हमें मिला, हमने तो सोचा नहीं था। गुरुदेव के चरणों में रहने का कम से कम 25 वर्ष का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव ने भी बिगर मांगे वह हमारी झोली भरते ही रहे, ऐसी उन्हीं की कृपा बनी रही। आज हमारे बीच में गुरुदेव तो नहीं हैं, पर शायद हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंतरंग में गुरुदेव नहीं हो। सबके अंदर में गुरुदेव अभी भी विराजमान हैं और हम सब जितना भी संघ है वह सब गुरुदेव के बताए हुए दिशा निर्देशों पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और गुरुदेव ने जो हमें बताया, जैसा कुछ कहा, उसी को अनुकरण करते हुए हमारे आचार्य महाराज, आचार्य समय सागर जी महाराज, जो समय समय पर हमें जो निर्देश देते रहते हैं, उनको पालन करते हुए गुरुदेव के बताए हुए प्रकल्पों को और बताए हुए निर्देशों को, बताए हुए उद्देश्यों को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे तो हमें बोलना नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था, 2 बार तो हो गया। हम तो अपने बड़े भाई अग्रज मुनिराज मुनि श्री प्रमाण सागर जी को ही सुनने उनके साथ यहाँ पर बैठे हैं और उनका निवेदन था आपको भी शुरुआत करना है। तो जय बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि आदि की। परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की। और बिना किसी भूमिका के अपन चलते हैं पावन चरणों में। इस शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याण की है पावन धरा, जिस धरा का अभ्युदय गुरुवर के चरण रस से हुआ और आज वह तीर्थ धाम में परिवर्तित हो गई। चंदन उतना शीतल नहीं, गंगा का जल भी उतना शीतल नहीं और मोती के हार भी उतने शीतल नहीं जितनी शीतल प्रभु की वाणी होती है। लेकिन क्या करें, प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है। गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है, बता दो रास्ता क्या है। बस वह रास्ता क्या है अपन चलते हैं और गुरु चरणों में प्रार्थना कि वह अपनी मंगलमयी देशना से हम सबको करतार करें। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तुते। ओम नमः। जय बोलो शीतलनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।
जीवन में गुरु को पाना बहुत दुर्लभ है, लेकिन गुरु को पाने के बाद भी बहुत कम लोग हैं जो गुरु से कुछ पा पाते हैं। गुरु को पाना फिर भी सहज है, लेकिन गुरु से पाना बहुत दुर्लभ है। मैं मानता हूं आप लोगों ने भी गुरु को पाया है, पाया कि नहीं पाया, पर मुझे नहीं मालूम आपने गुरु से क्या पाया। हमने न केवल गुरु को पाया, हम मतलब हम सब ने, हमने न केवल गुरु को पाया अपितु गुरु से पाया, और हमारे गुरु ने हम पर कृपा बरसाकर हमें खुद अपना प्रतिनिधि बनाया। गुरु से हमने क्या पाया, ये हमें विचारना है। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। गुरु सानिध्य, गुरु भक्ति, गुरु कृपा और गुरु शरण। गुरु का सानिध्य बहुत दुर्लभता से मिलता है। हालांकि विदिशा वाले इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं। 90-91 में आरिका दिड़मती जी सत्संग आई और 92 से जो भाग्य खुला सो आप लोगों को छप्पर फाड़ के मिला है ना। सानिध्य तो बहुत मिला। ये बात और है कि सानिध्य से तुम्हें क्या मिला। गुरु के निकटता पाना और गुरु के निकट आना बहुत अंतर है। गुरु से की निकटता भौतिक निकटता होती है, और गुरु से निकटता, गुरु की निकटता पाना भावनात्मक निकटता है। सानिध्य में आप सब हो, लेकिन भावनात्मक रूप से हमारा कितना सानिध्य है, हमें ये देखना है। अगर हमने सानिध्य पाई है तो उसका दूसरा चरण है भक्ति। सन्निधि मिलते ही अंदर से भक्ति उमड़ती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर अभी इसी समय यहां भगवान प्रकट हो जाए तो क्या करोगे? बोलो। अगर अभी अचानक यहां पर तुम्हारे सामने भगवान प्रकट हो जाए तो क्या करोगे? हाँ? और बोलो, क्यों बसंत, क्या करोगे? महाराज बोल रहे पागल हो जाएंगे, है ना। और ये पागल कौन बनाएगा? ये तुम्हारे भीतर की भक्ति। ये क्यों? क्योंकि हमारे मन में उनके प्रति अनुराग है, और जिसके प्रति अनुराग होता है उसे देखते ही हर्ष और भक्ति का भाव उमड़ता है। तो ऐसे ही एक भक्त के हृदय में भक्ति की धार सहज प्रस्फुटित होना शुरू हो जाती है जब वह गुरु के सानिध्य में आता है। अगर तुम्हें सानिध्य मिला है तो भक्ति भाव से भरो। अगर तुम्हारे पास से गंगा गुजर रही है तो क्या करो? उसमें डुबकी लगाओ, अपना संताप हरो। जो लोग गुरु सानिध्य पाने के उपरांत भी
जो लोग गुरु सानिध्य पाने के बाद भी भक्ति भाव से नहीं भर पाते, उनका कभी उत्थान नहीं होता। तो सानिध्य पाने के बाद हृदय में भक्ति उमड़नी चाहिए। और भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। सानिध्य गुरु को पाना है और भक्ति में गुरु का हो जाना है। सानिध्य मिला, तुमने गुरु को पाया, भक्ति जगी, उसने तुम्हें गुरु का बनाया। बोलो, गुरु को तो पाया, गुरु के बन पाए? अपने मन से पूछो। गुरु को पाया, गुरु के बन पाए? और गुरु के बनने के लिए क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? गुरु का बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कितने समझदार हो। जो मैं बोलना चाह रहा हूं आप पहले से जान रहे हो। सानिध्य के बाद भक्ति है, और वो भक्ति जब तुम्हारे हृदय में जगेगी तब जीवन बदलेगा। गुरु को पाना और गुरु का होना, गुरु का वही होता है जो अपना खो देता है। जब तक तुम अपने बने रहोगे गुरु के नहीं हो पाओगे, और जिस दिन गुरु के हो जाओगे फिर किसी के होने की जरूरत नहीं रहेगी। तो सानिध्य, फिर भक्ति, तब बरसेगी कृपा। जो गुरु को पाता है, गुरु का होता है, वह गुरु से पाता है। उस पर गुरु की कृपा बरसती है। हम लोगों ने गुरु से बहुत पाया, गुरु से बहुत पाया, बल्कि जो कुछ पाया है सब गुरु से ही पाया है। आप विदिशा वालों ने भी खूब पाया, पाया कि नहीं पाया? आप पर गुरु ने कितनी कृपा बरसाई, बरसाई, हाँ? गुरु ने कृपा बरसा दी और तुम लूटते रहे। ये काम पर्याप्त नहीं है। गुरु को पाए, गुरु के हुए, गुरु से पाए, अब गुरु को लौटाए। शरणागत हो जाओ, सब अर्पित कर दो। मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर। ये समर्पण है, ये शरण है। आप लोग गुरु के पास झोली तो हमेशा फैलाए रखते हो, फैलाते हो कि नहीं? जब चाहते हो आप लोग बोलते हो ना, मांगते ही रहता हूं। क्या गीत गाते हो आप लोग? सांझ सवेरे, है ना? अब आप मांग रहे हो, मांग भरा चित्त लेकर गुरु की शरण में आ पाते हो। लेकिन कभी मन में आता है, गुरु ने जो मुझे दिया है मुझे उसे लौटाना भी है? कभी? विदिशा वालों, गुरु ने विदिशा शहर को एक नई पहचान दी कि नहीं दी? कल्याणक भूमि के रूप में इसे पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय किसे जाता है?
जब गुरुदेव ने हम लोगों को पहली बार भेजा था कि जाओ विदिशा, शीतलनाथ भगवान की कल्याणक भूमि कहलाती है, और बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद ये पहली कल्याणक भूमि है। एक गुजरात है, बाकी तो कहीं नहीं, गिरनार, बाकी सब तो बिहार और उत्तर प्रदेश में चले गए। अगर समाज उत्साहित हो जाए तो कुछ प्रेरणा दे देना। मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद चूंकि मेरे संस्कार में कोल्वा पहाड़ शीतलनाथ भगवान की कल्याणक भूमि के रूप में अंकित थी, वही है, तो मैंने व्यक्ति से रुचि लेकर यहाँ शोध किया। ये बात आप लोगों को याद होगी जो उस समय मुझसे जुड़े थे। इसे आप लोगों को प्रचारित करना चाहिए। मैंने उस समय अनेक ग्रंथों को पढ़ा, शोध किया, और ये बात आप सबको जन जन तक पहुंचानी चाहिए, जिसमें निष्कर्ष निकला वर्तमान का विदिशा शहर ही अतीत का भद्दिलपुर है। और इसके प्रमाण स्वरूप हमें 3 शिलालेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए। पहला शिलालेख आपके शीतलनाथ जिनालय अंदर किले के पार्श्वनाथ भगवान के पाद मूल पर जो 500 साल प्राचीन प्रतिमा थी उसमें मिला। उस मंदिर का नाम भी शीतलनाथ जिनालय है। दूसरा, इसी विदिशा के एक कुआं में भद्दिलपुर लिखा मिला, वो लगभग 800 साल पुराना। और तीसरा, चांदखेड़ी के एक शिलालेख में विदिशा के लिए भद्दिलपुर अंकित है। ये सबसे बड़ा साक्ष्य है। तब ये पाए कि ये भद्दिलपुर यही है, तब आप लोगों को याद है मैंने एक ट्रैक्ट लिखवाया था, पावन भूमि कल्याणक भूमि विदिशा एक अध्ययन, भद्दिलपुर विदिशा एक अध्ययन, आप लोगों को निकला था। अब इसे पुनः प्रकाशित करके इसे प्रचारित करना चाहिए, क्योंकि आज शीतलनाथ भगवान के जन्मभूमि के रूप में 3 क्षेत्र विकसित हो गए। क्षेत्रों का विकसित होना बुरा नहीं है, पर जन्मभूमि तो एक ही है, और ये तुम्हारे भाग्य में है। और गुरुदेव ने ऐसी कृपा बरसाई कि इतना भव्य, इतना बृहत, इतना उत्तुंग समो शरण आप सबके बीच है। काम अपनी गति से चल रहा है। आप लोगों ने बहुत कुछ लगाया भी है, लेकिन अब आपको पूरी तरह उसमें लगे रहने की जरूरत है। जितना उत्कृष्ट आप अर्पित कर सको करिए, काम अटके नहीं, ये मनोभाव आप लोगों को जगाना चाहिए। और बसंत भाई से तो मैं कहूँगा, तुम्हारे सारे अतीत को धोने का निमित्त है ये समोसरण, समझ गए? जो है सब हिसाब यहीं खत्म कर लो और एक प्रण कर लो कि गुरुदेव चाहे जो हो जाए काम नहीं रुकने देंगे। मैं चाहूंगा अगर बसंत भाई आ जाए और सचिन भी साथ हो तो आ जाए, आ जाओ, श्रीफल लेके आ जाओ, एक प्रण लो। मुझे पता है ये शख्स एक ऐसा शख्स है जो अगर खड़ा हो जाए तो ये असंभव को संभव कर सकता है। तन मन धन से ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे कार्यकाल में ये काम संपन्न हो रहा है, तो यहाँ अभाव नहीं होना चाहिए। और मुझे पता है कि तुम्हारी क्षमता क्या है। इस काम को करो, आगे बढ़ो। और समाज को चाहिए कि पूरी समाज मिलजुल कर एकजुटता से काम करे। अभी आप लोगों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ये काम कैसे भी पूरा हो, समय पर पूरा हो और
अच्छे से अच्छा बने, भारत में इसके माध्यम से विदिशा की एक नई पहचान हो। इतना उत्तुंग समोसरण अभी तक कहीं नहीं बना। ये आप सबको करना है। बंधुओं, जब विदिशा आए थे तब समोसरण मेरे मन में घूमता था 1992 से ही, जब से उदयगिरी में जगह ली। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे वसंत भाई के संकल्प का। और मुझे मालूम है संकल्प का धनी है, एक बार संकल्प लेता है तो फिर मुड़ के नहीं देखते। बिल्कुल, अब आप निश्चिंत हो जाइए, महाराज जी यहाँ हैं ही। मैं चाहूँगा कि महाराज जी के मार्गदर्शन में जैसा कहे इस काम को आगे बढ़ाओ, और समाज भी एक ही दृष्टि रखे, सकारात्मक और रचनात्मक सहयोगात्मक दृष्टि रखे, बाकी बातों को गौण करके चले, ताकि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सके और एक बड़ी उपलब्धि अर्जित कर सके। आशीर्वाद, बैठ जाओ। ये भाव अपने अंतर मन में जगाना चाहिए। तो उस समय एक कल्पना थी कि एक मुक्ताकाश समोसरण हुआ, बहुत लंबी चौड़ी जगह थी। महाराज जी, उसी समय से समोसरण का मैंने चिंतन करना शुरू किया। समोसरण के बारे में मैंने खूब पढ़ा। कितनी सामायिकें मेरे समोसरण में हुई, अब भी होती है। मैं मानता हूं सम्मेद शिखर जी में जो समोसरण की राइड बन रही है, उसका बीज विदिशा में ही पड़ा था। ये समोसरण इस रूप में, वो समोसरण वर्चुअल। बस हमें एक ही भाव रखना है कि हमें शरण में आने का मौका मिले, और इस समोसरण में जो आएगा वो एक दिन भगवान के समोसरण में अपना स्थान जरूर बनाएगा। हमारा स्थान बने, हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। ये योग बना है आने का, चूँकि आगे अब कार्यक्रम है, हम लोगों के पास समय कम है, लेकिन इस बहाने महाराज जी से मिलने का योग बना। हम लोगों का मन बहुत हर्षित है, आनंद से भरा है। ये तो शुरुआत बद्दिलपुर की हुई। विदिशा में आप लोगों को याद होगा 15 जून 1992 में वहाँ शुरुआत किया था, उदयगिरी में शिलान्यास, प्रचंड लू में, है ना। और आज ये इतना बढ़िया स्वरूप ले रहा है। बिल्कुल समयबद्ध तरीके से आप सब लोग मिलजुल कर एकजुटता के साथ इसे संपन्न करें, और एक ही बात, गुरु का सानिध्य, गुरु की भक्ति, गुरु कृपा और गुरु शरण हमारे जीवन में बने रहे। हम गुरु के चरणों में जाएं तो दर्शनार्थी बनकर न जाएं, गुरु के चरणों में जब भी जाएं शरणार्थी बनकर जाएं। दर्शनार्थी तो लाइन लगी रहती है, वो केवल सानिध्य पाते हैं, पर शरणार्थी शरण पाकर अपने जीवन को ऊपर उठा देते हैं। तो अपने आप को वैसे ही शरणार्थी बनाएं और जीवन का पथ प्रशस्त करें। महाराज जी से मिलना हुआ, महाराज जी ने गुरु जी का प्रत्यक्ष सानिध्य बहुत लंबे समय तक पाया। हम लोग तो जितना पाए, हालांकि गुरु जी ने जो दिया वो हमारे इस जीवन के लिए नहीं, हमारे भवांत तक के लिए पर्याप्त है, उसमें कोई कमी नहीं। पर फिर भी प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी ने बहुत सानिध्य पाया और उनकी कृपा भी पाई, इनने भक्ति भी की, शरण भी मिली है। हम सब के जीवन में ये सब बातें मिलते रहे, इस भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। चूँकि समय हो गया, आप लोगों का समय तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा समय तो आप सबको पता है 9:25 तक का है। मैं पूरे देश के लोगों को भी ये संदेश दूंगा कि आप शीतलनाथ भगवान की ये 4 कल्याणक भूमि का बंधन जरूर करें। जब भी इस क्षेत्र में आए, यहाँ के दर्शन करें। ये क्षेत्र जैन संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र है। गुप्तवंशी राजा जैन थे, इसका प्रमाण यहाँ से मिलता है। विदिशा के संग्रहालय से यदि जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा को हटा दे तो कुछ बचेगा ही नहीं। चंदेल
और परमार नरेशों के काल में यहाँ जैन संस्कृति बहुत फली फूली है और गुप्त काल में भी यहाँ जैन धर्म का एक बड़ा केंद्र रहा है। उदयगिरी की गुफाएं इसका जीवंत प्रमाण है। ये हमारी बड़ी सांस्कृतिक नगरी रही है। भगवान ने श्री कृष्ण जब जन्म लिए तो उनके पूर्व 6 पुत्रों का जो जन्म हुआ उनका लालन पालन इसी भद्दिलपुरी में हुआ था। ये एक ऐतिहासिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है और ये तो एक सिद्ध क्षेत्र भी है। ये भी हमें मान करके चलना चाहिए। एक मुनिराज को मोक्ष यहाँ से मिला है। नहीं, महाकीर्ति तो मुनिराज है, मोक्ष की बात है। एक अच्छा नाम मुझे विस्मृत हो रहा है, वो पंडित सागरमल जी ने उनका प्रमाण दिया था, वो भी उस पुस्तक में लिखा है। लोहाचार नहीं बात के हैं, उसमें होगा, मैं विस्मृत हो रहा हूँ। तो ऐसी पावन भूमि जहाँ भगवान महावीर का भी समो शरण आया, अन्य का भी आया। आप सब भाग्यशाली हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस भद्दिलपुर के पुराने गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित करने में आप अपना योगदान दे रहे हैं। ये आप देते रहें और जीवन का पथ बढ़ाते रहें। इसी शुभ भाव के साथ मैं अभी यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।